हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि आपके पार्टनर के डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के क्या क्या डिज़ायर्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डिज़ायर्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड। उनके डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ कप्स। उनके डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ वॉन्ड्स। द चैरियट। टू ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ वॉन्ड। द मून। द फूल। दो कार्ड आ गए। द हैंगमैन। द लवर्स। ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर की बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके। एयर साइन है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन अर्थ साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ बहुत से ट्रैवलिंग के कार्ड आ गए हैं। ये ट्रैवलिंग दिखाता है, ये ट्रैवलिंग दिखाता है, ये कभी कभी ट्रैवलिंग दिखाता है, ये भी कभी कभी ट्रैवलिंग दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बात तो कॉमन है कि आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बहुत दूर जाना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि पास में यहाँ थ्री ऑफ कप्स भी है, तो वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं। फ्रेंड सर्कल, मुझे लगता है आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत हैं, आप फ्रेंड सर्कल में ही मिले हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन उन्हें आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी बितानी है, मतलब कि लाइट हार्टेड एनर्जी में रहकर क्वालिटी टाइम बिताना है। ये मुझे बहुत साफ दिख रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है। इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ फ्रेंडशिप के पल जीना चाहते हैं, चाहे आप दोनों का लवर्स का रिश्ता हो, क्योंकि लवर्स ही है ना।
यहाँ मुझे दोनों तरफ रिश्ता दिख रहा है। यहाँ एक तरफ से रिश्ता नहीं है, दोनों तरफ से रिश्ता है, दोनों तरफ प्यार इक्वल मुझे दिख रहा है। तो लवर्स की एनर्जी है, तो आप दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब दिख रही है, ब्लैक और वाइट, और यह भी ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो और ना भी हो, लेकिन आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर तो है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो ये चाहे आप दोनों में लव का रिश्ता है, लेकिन वो आपके साथ फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्रेंडशिप के पल बिताना चाहते हैं। उनके लिए तो फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो वो आप उनके डिज़ायर्स आपको लेकर बहुत ही प्योर है कि उन्हें आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना है, और वो भी फ्रेंड बनकर इस तरह से कि लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना, खुद भी खुश रहना, आपको भी खुश रखना, कोई सीरियस बात करके तो आपको दुखी नहीं करना, इस तरह के उनके डिज़ायर है। मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत ही टफ सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि यहाँ तो मून का कार्ड है ना। तो हो सकता है कि उनके सारे ये जो डिज़ायर्स है, ये अभी तक सीक्रेट्स है। इसकी वजह यह है कि बाहर से जो सिचुएशन है आप दोनों में, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रही इस वक्त। मुझे लगता है आप दोनों सेपरेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे वेटिंग भी लग रही है, आप उनका वेट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। 7 समुंदर पार भी हो सकते हैं आपके पार्टनर आपसे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है। तो इस वक्त तो उन्हें आपसे मिलना भी जैसे बहुत ही टफ लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए ये सब सारे डिज़ायर्स उन्होंने अब तक सीक्रेट्स रखे हैं, अपने तरफ ही रखे हैं। एक सेकंड ऑफ व्यूअर्स। ओके, तो सिचुएशन बिल्कुल भी फेवर में मुझे नहीं लग रही है। इसलिए ये जो उन्होंने डिज़ायर्स अपने मन में है, वो उन्होंने सीक्रेट्स रखे, आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, लेकिन उनके इंटेंशन बहुत ही प्योर हैं। उनका इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक लवर्स की तरह आप पे हक जताए या फिर आपसे डिमांड्स करे, नहीं। उनका तो इंटेंशन यही है कि आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में रहकर क्वालिटी टाइम बिताना है, आपको खुश करना है, आपको खुशी के 2 पल देना है, और खुद भी खुशी के 2 पल जीना है। क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ही टफ सिचुएशन चल रही है। तो मून की एनर्जी उनकी है। मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपसे भी दूर है, तो उनकी स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन्हें सुकून के 2 पल चाहिए। नित्यानंद प्रभु जी का कोई कार्ड आया है ना, उन्हें आपके साथ आनंद के 2 पल बिताने हैं, बस सुकून के 2 पल बिताने हैं, और आपसे ही उन्हें सुकून मिलता है, इसीलिए वो आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। तो उनके इंटेंशन बहुत प्योर है, एक फ्रेंड बनकर आपके साथ अपने सुख दुख की बातें शेयर करना चाहते हैं। बातें शेयर करने से भी ज़्यादा बातें शेयर नहीं करना चाहते। अगर सुख दुख की बातें करेंगे तो फिर हेवी एनर्जी हो जाएगी ना। वो हेवी एनर्जी में आपके साथ डील करना नहीं चाहते हैं, वो लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं, सुकून के पल चाहते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए आपके साथ टाइम बिताकर अपने सारे प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ का स्ट्रगल्स को थोड़ी देर के लिए भूलना चाहते हैं, और सुकून के 2 पल पाना चाहते हैं आपसे, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ हैंगमैन का भी कार्ड है। तो ये सारे डिज़ायर्स उन्होंने अपने सीक्रेट्स इसलिए रखे क्योंकि अभी वो स्टक है। अभी उनके पास ऐसी कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिस चीज़ ने उन्हें रोक के रखा है। देखिए यहाँ हाथ बंधे हुए और उल्टे लटके हुए हैं आपके पर्सन। इसका मतलब ये है कि इस वक्त तो वो कोई स्टेप नहीं ले सकते। इस वक्त तो वो हैंगमैन के पोजीशन में है। इस पोजीशन में से वो निकल कर तो फुल की एनर्जी में आना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि केयर फ्री होकर आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं। इसके 2 कार्ड आए हैं। ये कार्ड भी यही बताता है कि केयर फ्री होकर आपके पास आकर रिश्ते की नई शुरुआत करना, और ये तो पैशनेट शुरुआत आपको, न्यू बिगिनिंग आपको ऑफर भी करना चाहते हैं इस कार्ड में। तो ये तो मुझे साफ दिख रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट का भी कार्ड है। तो वो एक्शन मोड में आना चाहते हैं, आपके पास तेज़ी से आना चाहते हैं, और न्यू बिगिनिंग आपको ऑफर करना चाहते हैं, केयर फ्री होना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त हो नहीं रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हैंगमैन की पोजीशन में है। इस वक्त उनकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसने उन्हें बांध रखा है। इस वक्त उन्हें अपने हाथ में कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए वो हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं। तो ये जो डिज़ायर है ना, वो सोच सोच के ही खुश हो रहे हैं, और होपफुल भी रह रहे हैं कि एक ना एक दिन ये डिज़ायर पूरी ज़रूर होगी। क्योंकि उनकी लाइफ में 2 सिचुएशन है, ये भी मुझे दिख रहा है। एक आप है, और दूसरी सिचुएशन है जिसने उन्हें जकड़ के रखा है। दूसरी कोई ऐसी सिचुएशन है जो फैमिली लाइफ में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये दूसरी सिचुएशन ऐसी है जिसने उन्हें स्टक करके रखा है, इसलिए वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ये उनके डिज़ायर हैं। वो आपके साथ बात करना भी चाहते हैं, उन्हें आपसे बात करके भी सुकून मिलता है। मुझे लगता है आप बात करने में बहुत माहिर है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है।
बहुत ही पैशनेट कम्युनिकेशन होती होगी आप दोनों की एक साथ, क्योंकि इंटेंसिटी मुझे बहुत लग रही है आपकी बातचीत में, आप दोनों की बातचीत में। जब आप दोनों बातचीत करते होंगे ना तो आजू बाजू की सब चीज़ें भूल जाते होंगे, आजू बाजू कौन है, कोई सुन रहा है या नहीं, सब कुछ आप जैसे भूल जाते होंगे, बातचीत में इतने खो जाते होंगे। जब भी आपकी बात होती होगी वो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ होती होगी, ये मुझे दिख रहा है। तो उनके डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर? उनके डिज़ायर यही है कि आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में रहकर सुकून के 2 पल जिया जाए बस, बाकी उनकी कोई और डिमांड नहीं है। बहुत ही प्योर इंटेंशन उनका मुझे लग रहा है। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। छोटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बड़ी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, लेकिन वो ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं, दूर कहीं जाना चाहते हैं। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ कि आपके पर्सन के डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के डिज़ायर्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओम नमः शिवाय। तो वो लवर्स बनकर नहीं, फ्रेंड बनकर आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। लवर्स बनते हैं तो एक दूसरे पे हक जताते हैं ना, पजेस करते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो ये नहीं चाहते। वो आपको भी फ्री रखना चाहते हैं, खुद भी फ्री रहना चाहते हैं। मतलब कि हेवी एनर्जी नहीं चाहते, वो लाइट एनर्जी चाहते हैं। देखते हैं उनके डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। ओम नमः शिवाय। ट्रस्ट, गाइडेंस। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को पूरा ट्रस्ट है कि उनके ये जो डिज़ायर है, उन्होंने जो ड्रीम देखे आपके लिए, उनकी सारी डिज़ायर जैसे एक दिन तो पूरी होगी, एक दिन तो सिचुएशन उनकी फेवर में आएगी, ये वो ईश्वर पे बिलीव कर रहे हैं। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू माई डीपेस्ट लॉन्गिंग, ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। मुझे लगता है कि आपने उन पे जो विश्वास दिखाया है ना, और किसी ने नहीं दिखाया। आप उनके सेल्फ वर्थ को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आप ये उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो बहुत कुछ उनमें एबिलिटी है, उनमें बहुत कुछ क्षमता है लाइफ में कर गुजरने की। आपने उनमें जो ट्रस्ट दिखाया है ना, वो और किसी ने नहीं दिखाया, ऐसा भी मुझे लग रहा है। इस बात को वो एडमायर करते हैं। गाइडेंस, व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। वो आपसे गाइडेंस चाहते हैं या फिर वो दूसरों से गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ वो अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं। तो हैंगमैन की हालत है ना उनकी, तो वो किसी भी तरह तो उलझे हुए। उन्हें केयर फ्री होना है, उन्हें ये बंधन तोड़ने हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे करें। तो हो सकता है वो किसी की गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मुझे यहाँ जब हम उनके डिज़ायर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि वो रात के टाइम में आपके साथ तारों के नीचे बैठना चाहते हैं, ऐसा मुझे बहुत दिख रहा है। रात के टाइम में आपके साथ बैठकर तारों को देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, चांद, स्टार्स, इन सबको निहारना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख। या फिर वो बीच के किनारे बैठकर, दरिया किनारे बैठकर आपके साथ बैठकर बातें करना चाहते हैं रात के टाइम पे, ऐसी मुझे उनकी डिज़ायर लग रही है। ठीक है, चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ उनके डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। ओम नमः शिवाय। हो सकता है वो टूटता तारा देखकर आपको विश में मांगते हैं। उन्हें पूरा ट्रस्ट है कि तारे उनकी डिज़ायर पूरी करेंगे, विश पूरी करेंगे। उन्हें स्टार को देखना पसंद होता होगा रात में, या फिर आपको। देखते हैं उनके डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। टाइम टू रिलैक्स, प्योरिटी। मैंने कहा ना उनके बहुत ही प्योर इंटेंशन है, प्योर डिज़ायर है आपको लेकर, बिल्कुल भी उल्टी सीधी डिज़ायर नहीं है। लवर्स का हक नहीं जताना चाहते वो आप पे। टाइम टू रिलैक्स, आपके साथ रिलैक्स के सुकून के पल बिताना चाहते हैं। रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। वो आप पे ध्यान भी रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो गेम खेली जा रही है ना कृष्ण द्वारा, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं बस। बहुत ही प्योर इंटेंशन है उनके। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। बहुत ही प्योरिटी के साथ उनके डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। मैंने कहा था बहुत ही प्योर डिज़ायर है उनके। जब लवर्स की बात आती है तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं ना, लेकिन जब फ्रेंड की बात होती है तो वहाँ कंट्रोलिंग नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ लाइट हार्टेड एनर्जी होती है, सोलमेट।
आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ, ले लूँ, ले लेती हूँ। प्रेयर, ओके। मिस्टिसिज्म, मैंने कहा ना ये सारे सीक्रेट्स रखे हैं उन्होंने आप मुझे लगता है उन्होंने कन्फेस भी शायद नहीं किया है। फ्रेंड सर्कल में आप हो सकते हैं, उन्होंने आज तक कन्फेशन नहीं की है, लेकिन आप मन ही मन आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे से चाहते हैं, क्योंकि सोलमेट का कार्ड आया है, तो अब तो कुछ कहने के ही नहीं रहा जाता। आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड है, टेलीपैथिकली। तो आप दोनों को पता है बिन बोले कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कन्फेशन नहीं हुई है, फ्रेंड सर्कल में ही हैं आप दोनों, लेकिन अब तक लोगों को ये लगता है कि आप फ्रेंड्स हैं, लेकिन यहाँ लवर्स का कार्ड है, तो फ्रेंड्स तो नहीं हैं आप, है तो लवर्स, ठीक है। लेकिन आप दोनों इंट्यूटिवली जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कन्फेशन ना भी हुई हो तो भी। प्रेयर का कार्ड है, वो प्रेयर करते हैं कि उनकी सारी डिज़ायर पूरी होगी, उन्हें ट्रस्ट है कि उनकी प्रेयर सुनी जाएगी और एक ना एक दिन मिलन ज़रूर होगा, एक ना एक दिन केयर फ्री होकर वो आपके पास ज़रूर आएंगे। ये उनके प्रेयर है, उन्हें उनके प्रेयर पे ट्रस्ट भी बहुत है। मिस्टिसिज्म का कार्ड है, मैंने कहा ना वो सिक्रेटिव बहुत है, आपसे बिहेव बहुत ही सिक्रेटिव करते होंगे। मुझे लगता है कि बातचीत करने में आप बहुत निर्दोषता से सब कुछ कह देते होंगे, लेकिन वो कभी अपनी बात नहीं बताते होंगे, आपको वो थोड़े मिस्टिकल लग रहे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टिसिज्म का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि वो ये अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं चुपके से, ऐसा भी मुझे लग रहा है। हो सकता है वो आपको जानबूझ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल लग रहा है। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ मिस्ट्री है जो आपको उनके बारे में नहीं पता है। हो सकता है उनकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो उन्होंने अब तक मिस्ट्री रखी हो, आपसे शेयर ना की हो, कि वो इतना सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगलिंग मोड पे है, ये उन्होंने शायद बताया ना हो, ये भी पॉसिबल है। कुछ ना कुछ मिस्ट्री तो है यहाँ पे। या फिर हो सकता है कि आप इंट्यूटिव हैं, आप कुछ इंट्यूटिव वर्क करते हैं और ये आपके पर्सन को पता नहीं, तो वो आपको थोड़ा मिस्टिकल समझते हैं, ये भी पॉसिबल है कि उन्हें लगता है कि आप थोड़े मिस्टिकल हैं। वाइस वर्षा हो सकती है, या फिर आप उन्हें मिस्टिकल लगते हैं या फिर आपको वो मिस्टिकल लगते हैं। शाइन फ्रॉम विद इन, प्रोटेक्शन, shine from within, looks are only skin deep, trust, true beauty shines from within and it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. मैंने कहा ना कि आपने जो उन पे ट्रस्ट दिखाया है वो और किसी ने नहीं दिखाया। आपको उनकी एबिलिटी पे बहुत बिलीव है, ट्रस्ट है, आपको ऐसा लगता है जैसे उनमें बहुत सी पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकते अपनी लाइफ में। तो आपकी वजह से उन्हें ना विल पावर मिलती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आपकी वजह से उन्हें सेल्फ एक्सेप्टेंस महसूस होती है। मुझे लगता है कि लोग उन्हें बहुत नीचा दिखाते हैं, लोग उन्हें नीचा दिखाने पे तुले हुए होते हैं, लेकिन आप ही हैं एक पर्सन जो उनकी एबिलिटी पे आप ट्रस्ट करते हैं और उनकी सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपकी वजह से उन्हें बहुत सेल्फ वर्थ महसूस होती है, सब मुझे दिख रहा है। आपकी वजह से वो शाइन करना सीखे हैं, ये भी पॉसिबल है। Protection, the fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. अब ये मुझे आपकी लग रही है एनर्जी, मिस्टिसिज्म पे आप ही है। मुझे बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए। ये साबित हो गया कि ये आपकी एनर्जी है, मिस्टिसिज्म की एनर्जी। उन्हें आप बहुत ही मिस्टिकल लगते हैं और उसकी वजह यह है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल है और आप स्पिरिचुअल वर्क भी करते होंगे। कुछ ना कुछ आप योगा मेडिटेशन करते होंगे, हीलिंग करते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं स्पिरिचुअल वर्क जिसकी वजह से आप बहुत स्पिरिचुअल है। और इसीलिए जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना वो थोड़े मिस्टिकल लगते ही हैं लोगों को। तो आपके लिए ये गाइडेंस की तरह आया है कि आपको ये रिश्ता प्रोटेक्ट करना है, तो आपको प्रैक्टिस, जब आप साइकिक प्रैक्टिस करें,
देखिए, प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्क इन अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। जब भी आप स्पिरिचुअल वर्क करने बैठे तब आपको क्या करना है, साइकिक प्रोटेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि आपको जब स्पिरिचुअल वर्क करने बैठे तब आपको ऐसा इमेजिन करना है जैसे आप दोनों बीच में हो और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है आप दोनों। एंजल्स जैसे आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे रिंग बनाकर, ऐसा आपको इमेजिन करना है। क्योंकि आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मिस्टिसिज्म का कार्ड है, तो हो सकता है किसी की नज़र है आपके रिश्ते में, पॉसिबल है। डेविल का कार्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये कार्ड आया है तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि लोगों की जेलस नज़र हो सकती है आपके रिश्ते पर। तो अगर आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से स्पिरिचुअल वर्क करने जब बैठे तब ऐसा इमेजिन करना है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है। ओके, मैं इसमें से कार्ड निकाल देती हूँ। उनके डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। तो यहाँ मुझे डिज़ायर से ज़्यादा उनकी जो सिचुएशन है ना, वो मुझे बहुत टफ लग रही है। करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। आपके पर्सन में करेज की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है। मैंने कहा ना, वो केयर फ्री नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत डर डर के रहते थे। उनकी एनर्जी उनकी है, बहुत डर डर के जी रहे हैं, करेज की कमी है, केयर फ्री नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, स्टक रहते हैं, अपनी ही सोच में स्टक रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि करेज की कमी है। उन्हें अपनी सिचुएशन में से बाहर निकलना होगा और उसके लिए उन्हें करेज चाहिए। लिव योर लाइफ फियरलेसली, उन्हें फियरलेस होने की ज़रूरत है, विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। उन्हें उनमें स्ट्रेंथ की कमी मुझे लग रही है, इसीलिए वो हैंगमैन की पोजीशन में है, मून की एनर्जी में है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे अपनी सिचुएशन में से। सेल्फ वर्थ भी बहुत कम लग रही है उन्हें अपने आप में, स्ट्रेंथ की कमी लग रही है। लेकिन जब आप उनमें ट्रस्ट दिखाते हैं, आप उन पर जब भरोसा दिखाते हैं, तब उन्हें सेल्फ एक्सेप्टेंस और ज़्यादा मिलती है, अपने आप के लिए अच्छा लगता है। इसीलिए उन्हें आपके साथ सुकून के पल बिताने हैं, क्योंकि आपसे उन्हें अपने आप के लिए अच्छा लग रहा है। जब आपसे बात करते हैं ना, तब उन्हें अपने आप के लिए बात अच्छा लगता है। आपसे बात करना इसलिए उन्हें पसंद है ज़्यादा। जब भी आप उनसे बात करते हैं ना, तब वो अपने अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करने लगते हैं। सेल्फ वर्थ महसूस होती है उन्हें अपनी खुद की, क्योंकि आप उनमें ट्रस्ट करते हैं। नित्यानंद प्रभु, लव ऑफ गॉड, ये आपकी एबिलिटी हो सकती है। आप भगवान के प्रति आप प्यार रखते हैं। एम्पथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, ये भी मुझे आपकी एबिलिटी लग रही है आपको। आप एम्पाथ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप का भी कार्ड था ना, कहीं तो था, ये रहा। तो आप बहुत ही मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ही एम्पाथ है। लव फॉर ह्यूमन काइंड के प्रति आप लव रखते हैं। म्यूनिफाइसेंस, कंपेशन एंड चैरिटी, आप चैरिटी भी करते होंगे, कंपेशन होती है आपके दिल में। आपके पर्सन भी आपके साथ आपसे कंपेशन चाहते हैं, इसीलिए उन्हें सुकून मिलता है। आपसे उन्हें कंपेशन मिलती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस मिलती है। परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, आप भगवान की भक्ति भी करते होंगे। तो आप जो स्पिरिचुअल वर्क करने की बात आई थी ना, आप स्पिरिचुअल वर्क जो करते हैं ना, वो भगवान की भक्ति मुझे लग रही है। प्रेयर का भी कार्ड था, तो प्रेयर आप भी कर सकते हैं। आप भी प्रेयर कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए। वो तकलीफ में तो मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन, तो इसीलिए वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ भूल जाए और अपने आप के लिए भी उन्हें अच्छा महसूस हो। इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, सुकून के पल चाहते हैं। इन शॉर्ट, बहुत ही प्योर उनके डिज़ायर्स है। बाकी उनके कोई ऐसे लवर्स की तरह आप पे हावी होने के उनके कोई डिज़ायर नहीं, आपको पजेस करने के डिज़ायर नहीं है उनके। बहुत ही प्योरिटी के साथ वो आपके साथ डील करना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।